Hello guys, welcome to my Sweet Gugu to English. Guys, today I am present. How are you speaking to English? How are you speaking to English? How are you not speaking English? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल कैसे नहीं बोल सकते हो? Why are you speaking English? Why are you not speaking English? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो? How can speaking English? How can speaking English? Can you not speaking English? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो? आई एम टूडे रियल स्पीक नाउ रूल्स. In this rule basis, very easy speaking English. Guys, you already knowledge, do not knowledge, you have, do not knowledge, tenses, uses, do, does, model auxiliary verb, can, could, would, should, may, might, model auxiliary verb. Do not knowledge, but absolutely do not mind. Slowly, one uses, learn by day. And some sentences and single alone, you are speaking English, but absolutely you are very confident speaking English. Tenses knowledge, you have tenses knowledge, but absolutely not knowledge. Very easy knowledge. Kinds of tense, there are three types of tense: present, past, future, and total three parts, types divided into 12 parts: present, definite, present continuous, present perfect continuous. Then same parts past and future, यानी definite, continuous, perfect continuous, before, past, before, future, same things, 12 part. And knowledge, in these 4 part, knowledge, tenses, and without tension, no mind, फर्राटेदार बिल्कुल इंग्लिश बोलना आ जाएगा. हाउ, कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे फर्राटेदार इतने ही टाइप से टेंसों से आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. मैं एक एक टेंसों करके टेंसेस करके इंग्लिश में बोल करके दिखाती हूँ. इन दिस टाइम फर्स्ट टेंसेस यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे प्रश्नों का जवाब इन तीनों पार्टों में रहता है. यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये ऑलरेडी सबसे पहले आप अफर्मेशन में किसी से बात करेंगे, किसी से क्वेश्चन करना हो, जैसे आप अपने बारे में, सेल्फ बारे में इंट्रोडक्ट अफर्मेशन में करेंगे, या उससे कोई चीज़ पूछना है तो आप इंट्रोगेशन में पूछेंगे, या तो आप अपने बारे में आपको कोई चीज़ नकारात्मक भाव से नहीं करना है, पॉजिटिव पोजिशन को उसको आपको बताना, एक्सप्रेस करना है तो नेगेटिव में. तो वहाँ पे कैसे, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक, अफर्मेशन सेंटेंस में है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. बट बोलोगे कि मैं किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, आई एम नॉट अ स्टडी बुक, यहाँ पे एम का यूज नहीं होगा. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक. ठीक, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज रखने होंगे, जैसे सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ. आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है. ही, सी, इट एंड के नेम के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग होना है, क्योंकि इस प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है. जब नेगेटिव में जाएंगे तो डू डज का यूज होगा. तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं पढ़ती हूँ, तो हो जाएगा आई रीड, क्या पढ़ती हूँ मैं, बुक, किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक. अगर इसी सेंटेंस को यदि आप नेगेटिव में बनाना चाहो, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड अ बुक. अगर इसे आई के साथ हमने बताया कि आई वी के साथ जैसे यस यस नहीं लगता है, वही चीज वह किसी पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं कि वह किताब पढ़ता है, तो हो जाएगा कि ही रीड्स अ बुक. यस यस लग गया. आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी इजीली, बट एब्सोल्युटली आई एम वेरी इजी कंस्ट्रक्ट बाई स्ट्रक्चर बेस. यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यस या यस एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें नॉट यूज. अब हम इंट्रोगेटिव में जैसे एंट्री करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में आपका कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो जैसे इस पे हम एग्जांपल वही सेंटेंस रखते हैं कि मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा आई के साथ हम डू लगाएंगे तो हमारा डू हो जाएगा. डू के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट हो जाएगा, नॉट. फिर इसके बाद मेन वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म बताया, तो नॉट रीड अ बुक. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सेंटेंस इन दिस कंप्लीट हो गया. इस इंट्रोगेशन में हम इंक्लूड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है. यानी पहले इंट्रोगेशन में नेगेटिव हम हटा देंगे, तो वह किताब क्यों पढ़ता है, सिंपली सी बात है, वो किताब क्यों पढ़ता है, वह मैथ क्यों पढ़ता है, उसे नोवेल पढ़ना चाहिए. तो आप यहाँ पर इस तरह से करोगे कि वह किताब क्यों पढ़ता है, तो हो जाएगा ही, यानी यहाँ पर ही है तो आपको डू लगाना है कि डज, तो आपका डज लगेगा. ही डज, सॉरी गाइस, वहाँ पे हो जाएगा डज ही.
रीड अ बुक, इंट्रोगेशन वर्ड लास्ट में लग जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो वही यू के बाद आपको नॉट लगाना होगा, रीड अ बुक हो जाएगा, इंट्रोगेशन चिन्ह लग जाएगा। तो आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब इंक्लूड कर दिए, लेकिन तीनों के जो है कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। पहले अफर्मेटिव का आपका कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सेकेंड नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का आपका हो जाएगा कि फिर आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का हो जाएगा कि सबसे पहले वाई वेन व्हाट वेयर का स्टार्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब नेगेटिव का इसी तरह से लग जाएगा। ये रहा कंस्ट्रक्शन बेस आज हम इंक्लूड किए टेंसेस बेस पे। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो अगली क्लास का वेट करना, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आपको, अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का इंक्लूड किया, फिर इसके बाद प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कैसे आप बात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे कैसे बोलोगे कि तुम पढ़ते हो, किसी से पूछना है इंग्लिश में तो आप कैसे बोलोगे, टेंस आएगा ही नहीं तो उसका रिस्पॉन्स उत्तर, जैसे किसी से क्वेश्चनिंग इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, किसी का उत्तर नहीं दे पाओगे यस नो में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि तुम पढ़ते हो, तो हो जाएगा कि यू रीड, यू रीड, या इन द, इस समय तुम किस क्लास में हो, तो इन दिस टाइम विच क्लासेस डू यू। ठीक, आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। और कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो यस नो में आप क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दोगे। इंट्रोगेशन का भी सेंटेंस चल रहा है, आप बोलोगे कि यस आई एम स्टडिंग इन दिस क्लासेस, बट एब्सोल्युटली जैसे जो रहेगा अपने भाव से एक्सप्लेन करेंगे जब आपको समझ में आएगा क्लासेस अच्छे से। तो आई होप इन दिस क्लास वेरी इजली अंडरस्टूड, बट एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।